मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि ये जो नींद है ना, ये क़यामत के बपा होने की दलील है, दोबारा उठने की दलील है, दोबारा जिंदा होने की एक दलील है कि जिस तरह रूह सुल्तानी निकल गई, अल्लाह ने फिर डाल दी और फिर बंदे को बेदार कर दिया। वो सोया हुआ था, एक तरह से मरा हुआ था, अल्लाह ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। तो जो रूह सुल्तानी को वापस ला सकता है वो रूह हैवानी को भी वापस ला सकता है, रूह हैवानी भी वापस आ सकती है। और बल्कि वो फरमाते हैं कि अगर नींद ना होती तो क़यामत का उठना समझ में ना आता कि कैसे हम दोबारा जी उठेंगे। वो इसी तरह जी उठेंगे जिस तरह के हम नींद से दोबारा उठ जाते हैं। और इसमें एक और भी सबक है ये नींद के अंदर कि नींद में बंदा बड़े बड़े मार्के मार रहा होता है कि जी मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, मैंने महल खरीद लिया, मैंने कार खरीद ली, मैंने ये कर दिया। ख्वाब के अंदर वो कई सारी बातें, बल्कि यूं लगता है कि जो दिल है ना, इसके अंदर ख्वाहिशात होती हैं, वो बज़ाहिर तो वो पूरी नहीं होती, वो नातमाम होती है। लेकिन जब आदमी सोता है तो चूंकि दिमाग बंदे को बताता है कि कुछ भी नहीं है, दिमाग जो है ना, अकल ये दिल की ख्वाहिशात के ऊपर एक पहरेदार है। इंसान का तो दिल चाहता है मैं ये कर लूँ, मैं उसको पकड़ लूँ, मैं उसको पकड़ लूँ जी, लेकिन अकल कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब अकल काम नहीं कर रहा होता, रूह सुल्तानी नहीं होती है, तो फिर जो दिल है ना वो ऐसे जाहिर करता है कि मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई, मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। तो इसमें सोचने की ये बात है कि बहुत कुछ इंसान ख्वाब में देखता है, लेकिन जब उठता है तो वो सब ख्वाब ख्याल होता है, कुछ भी नहीं होता। इसी तरह जब आदमी मरेगा ना तो उलमा फरमाते हैं उसे ऐसे महसूस होगा कि मैं सोया हुआ था और मैं जाग गया हूँ। जब आदमी मरता है तो यूं लगता है कि मैं एक ख्वाब देख रहा था, ये जो मेरी जिंदगी थी, ये 60 साल, ये 70 साल, ये ऐसे था जैसे कि एक ख्वाब है और मैं अब रियल लाइफ में दाखिल हुआ हूँ। और वाकई ही वही रियल लाइफ है जो मरने के बाद शुरू होती है, वो है हकीकी लाइफ जो ख़त्म नहीं होने वाली। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, अल्लाह ताला फरमाता है कि आखिरी घर ही हकीकी घर है। तो उस वक्त वो आदमी महसूस करता है कि जो कुछ मैंने दुनिया में कोठियां बनाई थी, मैंने बड़े जो कारोबार किए थे, ये सारा एक ख्वाब ही था कि अब तो कुछ भी नहीं है। जब आदमी मरता है और उसकी आंख खुलती है, हकीकी तौर पर उसकी आंख खुलती है, तो फिर वो समझता है कि मैंने जो कुछ भी जमा कर रखा था वो तो एक ख्वाब था और अब जो असल जिंदगी आई है तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए कि जब हमारी आँख खुले तो हमारे पास कोई ख़जाना मौजूद हो, और वो ख़जाना क्या होगा जो आखिरत के लिए हमने भेजा है, वही असल ख़जाना है। वो हमें मरने के बाद मिलेगा। जो हमने नेकी कर ली, जो हमने अल्लाह के नाम पर दे दिया, वो अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। जो हमने खा लिया वो ख़त्म हो गया, और जो हमने रब के नाम पर दे दिया वो है हमारा असल। जो हमने जोड़ जोड़ के रखा है वो वारिसों ने तकसीम करना है, आपस में लड़ना है, और कुछ पता नहीं है कि दुआ भी करनी है कि नहीं करनी है, कब्र पे भी जाना है कि किसी ने नहीं जाना है। आप देख लें यहाँ कब्रिस्तान में कि कब्रें गिरी हुई है, कोई उनको दुरुस्त करने वाला नहीं है। वो जो पुराना कब्रिस्तान है ना, पहले वाला, वहां जाकर देखें तो तकरीबन मोर देन 70% कब्रें जमीन में धंस गई है जी।
नया कब्रिस्तान जो बना है ये अभी कुछ बेहतर जा रहा है। असल में होता ये है कि बच्चे ही जाते हैं, दादे का कुछ को पता नहीं होता कि दादे की कब्र कहाँ है। दादों की जो जब आदमी उसकी नेक्स्ट जनरेशन ख़त्म हो जाती है, उसकी जो फर्स्ट जनरेशन होती ख़त्म हो जाती है, सेकंड आती है, तो फिर वहाँ कोई जाने वाला नहीं होता है, तो फिर वो कब्रें गिरी ही जाती है। ये कुछ है सारी हकीकत। तो हमें चाहिए कि हम अपने हाथों जितना अल्लाह के बैंक में डाल दें, वो हमें मरने के बाद हमें वापस मिल जाएगा। और बल्कि सिर्फ वो ही नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि 1 2 तो साथ में 10 तो कम अज़ कम ज़रूर देता हूँ, और ज़्यादा तो फिर वो उसकी मर्ज़ी है, जितना चाहे वो दे दे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा ही फ़िक्र अता फरमाए।